हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दैट साइन ऑफ टी रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। सो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब हमें पता है कि जब आप किसी एंगल की बात करते हो तो हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज की ओ एक्स के साथ ओ पी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा बनाती है। ठीक है, सो मेरे पास इस पॉइंट की वैल्यूज़ हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, एफ पी की पॉइंट्स की वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सपोज़ ये एक्स है, ये वाई है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये बना एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था आपको कि ओ पी को हम क्या लिखेंगे, आर, वेयर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज आपका एंगल है, तो अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो बनता है वाई ओवर आर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो साइन थीटा बनता है एक्स ओवर आर, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब आपने ध्यान में रखना है कि जब आप इस पॉइंट को रोटेट करके किसी और क्वाड्रेंट में लेके आते हो, सपोज़ ये पॉइंट रोटेट करके भी यहाँ आ गया, सो जब आपका क्वाड्रेंट चेंज हुआ, अब थीटा ये बन गया। ठीक है, ये 90 प्लस चला गया आपका थीटा। ठीक है, सो इस क्वाड्रेंट में एक्स क्या है आपका नेगेटिव और वाई आपका पॉजिटिव, पर जो लेंथ ओपी है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। हेयर एक्स एंड वाई वेरीज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंड आर रिमेन्स पॉजिटिव। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम करते हैं पहले यूनिट सर्कल्स के थ्रू। सपोज मैं मान लेती हूँ कि आई एम कंसिडरिंग अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, एंड विद रेडियस 1। ये तेरा सर्कल ठीक नहीं बना, आप इसको थोड़ा, सो इट इज़ अ यूनिट सर्कल विद रेडियस 1। ठीक है, और इट इज़ फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। हाँ जी, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द यूनिट सर्कल, सर्कल विद रेडियस, यूनिट सर्कल लिख दिया तो रेडियस 1 नहीं होगा उसका। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ओ पी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती हैं, ये वाली डायरेक्शंस। ठीक है, सो इसके साथ वो क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो ये यूनिट सर्कल है। लेट पी बी ए पॉइंट। ठीक है, पी एक्स वाई इज द फर्स्ट एनी पॉइंट, देन ओ पी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू, इसको मैं एम लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू ओ एम ओवर ओ पी। हियर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, सॉरी, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। सो कॉस थीटा आपका बेटे क्या बना, ओ एम ओवर ओ पी। ओ एम कितना है, एक्स। ठीक है, सो एक्स ओवर ओ पी कितना है, 1। दैट इम्प्लाइज इस केस में आपका एक्स क्या बन गया, कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो क्या बन रहा है, पी एम ओवर ओ पी। पी एम कितना है, वाई, सो इट इज़ वाई ओवर 1, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अगर अब मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो क्या मिल रहे हैं मेरे कोऑर्डिनेट्स, पी इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। इट मीन्स कि जब आपका थीटा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा क्या है, थीटा आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर, ठीक है, आपका पॉइंट पी बना क्या, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा दोनों क्या नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कॉस थीटा, और साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। एंड एक्स और वाई क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए मेरा कॉस और साइन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, ये आपका था फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब हम कर रहे हैं कि अगर आपकी ओपी सेकंड क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है। हाँ जी, अब हमें यूनिट सर्कल से, जो मैंने यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लिया, जब ये 1 है, ये एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, ये थीटा है, तो आपका एक्स क्या बनता है कॉस थीटा और वाई आपका क्या बनता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी आपका बना, ये क्या है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी पॉइंट पी आप ले रहे हो किसी भी क्वाड्रेंट में, सो अगर ओ एम के साथ आपकी ओ पी किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल थीटा बनाती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये आपने याद रखना। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि आपका ओपी लाइन जो रोटेट होके इधर जा रही है, वो आपका जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज, वो एंगल थीटा है। तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आपको पता है कि पी के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। सो ये मेरा पॉइंट क्या है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। सपोज अगर मैं पी से परपेंडिकुलर लूँ, लेट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स लिख देते हैं या एक्स एक्सिस लिख देते हैं। ठीक है, सो ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल पी ओ एम क्या है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसकी मिरर रिफ्लेक्शन लूँ यहाँ पे, तो ये एंगल आपका क्या है, 180 माइनस थीटा। तो ये जो पॉइंट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कॉज 180 माइनस थीटा कॉमा साइन 180 माइनस थीटा। मतलब जो भी ये एंगल है, ये पॉइंट उसका कॉज और उसका साइन बनता है। जब हम यूनिट सर्कल की बात करें, कंसिडर क्या करें हैं कि ये लेंथ क्या है, 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब जब आप ये चीज़ ले रहे हो, इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट एक्स है, ये वाई है। यही पॉइंट जब आपकी वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 180 माइनस 30 कॉमा साइन 180 माइनस 30। मेरी बात समझ आई? क्योंकि ये पॉइंट क्या बनना चाहिए, माइनस एक्स कोमा वाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई क्या, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने इस एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज चेक किया, तो ये एंगल आपका पी ये बन रहा है, इसकी रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, इसको पी डैश मान लेती हूँ। तो पी क्या बनेगा, जब आप जैसे, पहले आप ये देखिए 1 मिनट, अगर यहाँ पे पॉइंट है एक्स वाई, इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसकी मिरर रिफ्लेक्शन ले रही हूँ सपोज वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपका एक्स चेंज हो देता है किसमें, माइनस एक्स में, वाई क्या रहता है, सेम। सो इसी तरह ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, इट मीन्स अब पी के मेरे पास कितने आंसर्स आ गए, 2 आंसर आए। कौन कौन से, एक तो पी पॉइंट बन रहा है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और एक पी पॉइंट बन रहा है माइनस कॉस 180, और एक बन रहा है साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्या कंक्लूजन मिला, इससे क्या 2 कंक्लूजन मिले कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये आपने याद रखने हैं पॉइंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम एक बार सारे फार्मूलाज को लिखेंगे भी। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये एक ही पॉइंट की 2 वैल्यूज निकली। ठीक है, अब हेयर 180 माइनस थीटा आपका क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, सो अगर मैं एक्यूट एंगल से आंसर निकालूं, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव, साइन 180 माइनस थीटा भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, बट पी जो क्या बन रहा है माइनस, ये क्या बनेगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव।
कॉज पॉजिटिव हो गया, बाहर साइन है तो ये नेगेटिव कॉमा ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कॉज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, नेगेटिव, और जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि साइन थीटा, जब आपका थीटा बच्चे जब इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो इस क्वाड्रेंट में थीटा आपका जो भी आपका एंगल है उसका क्या बन रहा है, नेगेटिव, और साइन थीटा क्या बन रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। सो ये जो हमने इसमें हमने एक रिलेटेड एंगल की बात की है। रिलेटेड एंगल क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है, ठीक है, वो अबव 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सो उस केस में सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट जिस भी बात की बात कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एक्यूट एंगल उस क्वाड्रेंट में बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एक्यूट एंगल इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इज कॉल्ड रिलेटेड एंगल। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, रिलेटेड एंगल से। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करके आपको समझा रही हूँ कि ये कैसे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, रिवाइज कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट को। हमने थीटा लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स आपका थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इस पॉइंट का आंसर हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक रिलेटेड एंगल लिया जो एक्यूट एंगल बनाएगा उस क्वाड्रेंट के बीच में। सो मैंने पी एम ड्रॉ की किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, सच दैट पी ओ एम आपका क्या बन रहा है, 180 माइनस थीटा। हेयर 180 माइनस थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। सो 180 माइनस थीटा इज रिलेटेड एंगल टू थीटा, क्लियर। अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे लूँ, ठीक है, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपका एंगल क्या बनना चाहिए, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये साइड हम क्या, क्योंकि यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये साइड 1 है। सो आपकी ये एक्स है, ये आपका सपोज वाई है पॉइंट, ठीक है। सो आपका एक्स क्या बना, कॉज 180 माइनस थीटा, और वाई क्या बना, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो एक्स वाई पॉइंट ये है। अब ये पॉइंट क्या होगा, माइनस एक्स कोमा वाई, सॉरी ये पॉइंट क्या है, माइनस एक्स कोमा वाई। सो इसका मतलब मेरा पी क्या बना, माइनस एक्स, एक्स मीन्स दिस और y मीन्स दिस, ठीक है। इसका मतलब हाँ जी, इट मीन्स जो आपका P पॉइंट है, ठीक है, इसके अब दो कोऑर्डिनेट आ गए, क्या, एक कॉस थीटा साइन थीटा, एक माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, एक साइन 180 माइनस थीटा। हमें पता है 180 माइनस थीटा एक्यूट एंगल है, देयरफॉर कॉस 180 माइनस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या बन गया, नेगेटिव, एंड साइन 180 माइनस थीटा क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर आपका कॉस थीटा जो इसके इक्वल है वो क्या है, इज़ नेगेटिव, और साइन जो इसके इक्वल है, सो साइन थीटा इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। इससे क्या दो पॉइंट्स हमने निकाले, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, क्या क्या पॉइंट है, एक साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल, कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा के इक्वल। अब दूसरा क्या, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, साइन इज पॉजिटिव, कॉज इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट ले रही हूँ तो ऑब्वियसली टेन आपका क्या है, साइन बाय कॉस, तो वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी क्या बना, पॉजिटिव। कॉज नेगेटिव है तो सेकेंट भी क्या बना, नेगेटिव। कोटैन, टेन नेगेटिव है तो कोटैन भी क्या बना, नेगेटिव। इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट क्या है, पॉजिटिव। तो आपने साइन याद रखा तो बाकी सारे खुद ही आपको क्या होंगे, याद। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल में
आपका x और y cos थीटा बनता है, दोनों x y पॉजिटिव हैं, इसलिए आपके सारे एंगल क्या हैं, पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्योंकि अब जब भी आपको इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नज़र आए, कई बार लिखा होता है इस तरह से साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। सो पाई माइनस थीटा, इसका मतलब मैं साइन एंगल की बात कर रही हूँ। ये जो भी एंगल हो, ये साइन हमेशा क्या बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई माइनस थीटा मीन्स आप पाई में से ये पाई है आपका, इसमें से कोई एक्यूट एंगल कम कर रहे हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होएगा और आपका एंगल क्या बनेगा, साइन थीटा। ठीक है। जब मैं लिखूं कॉस पाई माइनस थीटा, इट मीन्स पाई में से आपने कोई एंगल कम किया, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो किस में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का एंगल हमेशा क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉस थीटा लिखा, और थीटा यहाँ पे क्या हमेशा माना जाता है, एक्यूट, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। बाहर का माइनस मिलके क्या बन जाएगा, टोटल नेगेटिव आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल थीटा ले रही हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, मैं बार बार कंस्ट्रक्शन नहीं पूरी लिख रही। सो आपका जो ओपी है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज एंगल थीटा बना रहा है। सो पी के पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, वेयर थीटा जो है वो किस में लाई कर रहा है, 180 to 270 के बीच में। सो इन पॉइंट्स की अभी मैं बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं सिर्फ इनइक्वालिटी को लेके चल रही हूँ कि इनके बीच में एंगल है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब आप देखो कि जो एक्स डैश ओ एक्स है वो कितना एंगल है, 180। ठीक है, जो मेरा पी ओ एक्स ओ पी जिसको बोलते हैं एक्स ओ पी एंगल है वो कितना है, 180 प्लस समथिंग। ठीक है, 180 से ग्रेटर है, दैट इज इक्वल टू थीटा। सो अगर बड़े एंगल में से मैं -180 कर दूं, मतलब इस पूरे एंगल में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, 180। 180 कितना है, इतना। ठीक है, सो अगर मैं 180 माइनस कर दूं तो मेरा जो एंगल बच रहा है वो क्या एंगल बच रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, सो थीटा -180 ये वाला एंगल है। अब इसको अगर मैं इधर बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बना, थीटा -180। ठीक है, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे आपका एक्स बना कॉस 180 माइनस थीटा कॉमा साइन, सॉरी 180 नहीं, थीटा -180। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सो आपका एक्स भी क्या बन रहा है, नेगेटिव, और वाई भी क्या बन रहा है, नेगेटिव। सो आपका रिलेटिव एंगल पहले देखते हैं। रिलेटिव एंगल किसका, थीटा का, क्या बन रहा है, वो एक्यूट एंगल जो ये ट्रायंगल बना रही है, वो एंगल क्या है, ये वाला, और ये एंगल क्या है, थीटा -180। ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में जो रिलेटिव एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा -180। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके ये पॉइंट बन रहे हैं, तो P जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट -x को -y बनेंगे, तो क्या बनेगा, माइनस कॉस दिस कॉमा माइनस साइन ऑफ दिस। ठीक है, देयरफॉर आपका जो पॉइंट P कॉस थीटा साइन थीटा बन रहा है वो किसके इक्वल बन रहा है, माइनस कॉस थीटा -180 कॉमा माइनस साइन थीटा -180 के इक्वल बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो कॉस थीटा है ये अब एक्यूट एंगल है, दिस इज एन एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है तो कॉस ऑफ थीटा -180 साइन ऑफ थीटा -180 दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर ये दोनों खुद पॉजिटिव है, बाहर माइनस का साइन है,
तो कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव, और साइन थीटा भी आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव। ये आपने ध्यान में रखना है। इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। सो अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो नेगेटिव बाय नेगेटिव कट जाएंगे, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन क्या बनता है, टेन एंड कोटेन, जो भी उसका रेसिप्रोकल है, टेन और कोटेन क्या बनेंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या बनेंगे, नेगेटिव। ठीक है जी। अब इसको कंक्लूड करते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है कि जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन सिर्फ क्या है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। ठीक है। अब सपोज अगर मेरे पास यहाँ 180 है, यहाँ पे कोई भी एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है। सो ए क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है। सो अगर मैं निकाल लूँ साइन 180 प्लस ए, तो साइन 180 प्लस ए कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, वियर ए इज एक्यूट एंगल। ठीक है, ताकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहे। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं क्या कहती हूँ, इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए। अगर आप इसको इधर ले जाओ तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा आपका माइनस साइन ए पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। सो आपका एंगल क्या बना, माइनस ऑफ साइन ए। साइन ए हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ए एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो बाहर नेगेटिव लगा तो ये क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह कॉज भी आपका, अगर मैं लिख रही हूँ 180 प्लस ए, वेयर ए इज़ एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इट मीन्स इसको मैं एक्यूट ही मान के चलती हूँ हमेशा। कई बार यहाँ बड़ा भी होता है तो भी एक्यूट ही लेके चलते हैं। ये एक्यूट एंगल मान रही हूँ, तो इसका आंसर भी, टोटल का आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। सो माइनस किसके इक्वल आएगा, जो इसका यहाँ पे कॉज ए बनेगा तो यहाँ बनेगा माइनस कॉज ए। ठीक है, सो यहाँ माइनस कॉज ए बना, तो इसका मतलब आपका कॉज 180 प्लस ए किसकी इक्वल है, माइनस कॉज ए के। सो ये दोनों पॉइंट्स आपने क्या रखने हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग याद। हाँ जी, अब करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट की, सो ओ एक्स से रोटेट होके ओ पी यहाँ पे बनी। ठीक है, और ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रही है, और ये जो थीटा है ये लाइक कर रहा है 270 और 360 के बीच में। ठीक है, सो इसका जो रिलेटिव एंगल होगा दैट विल बी द एक्यूट एंगल इन दिस, ठीक है, इन दिस क्वाड्रेंट। तो ये एंगल आपका रिलेटिव एंगल है। ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरा 360 में से, ठीक है, थीटा माइनस कर दूं, थीटा मीन्स ये माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा ये एंगल निकल आएगा। ठीक है, पर ये एंगल क्या आया, क्लॉकवाइज आया। ठीक है, क्लियर है, क्या सॉरी एंटी क्लॉकवाइज क्या आया आपका, थीटा एंगल। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये जो आपका एंगल बना, ये जो आपका एंगल बना, इसको हम 60 माइनस थीटा बोल सकते हैं, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, सॉरी एक गलत बन गई, अगर इसकी मैं रिफ्लेक्शन ले रही हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पी डैश बना एक्स कोमा वाई, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, माइनस वाई। ठीक है, अब ये एंगल क्या है, 360 माइनस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। सो 360 माइनस थीटा, अगर मैं x निकालूं तो ये पॉइंट क्या है, 1, तो मेरा x किसके इक्वल है, कॉज 360 माइनस थीटा, और वेयर 360 माइनस थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये क्या बना, पॉजिटिव। ठीक है, y क्या है आपका, साइन 360 माइनस थीटा, ये भी आपका क्या बना, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, P डैश, देयरफॉर P आपका क्या है, x कोमा माइनस वाई। सो दैट इम्प्लाइज आपका P बना x की वैल्यू क्या है, कॉस 360 माइनस 30, और y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ साइन 360 माइनस 30। ठीक है, अब इससे क्या पता लगा कि आपका जो पॉइंट P है, इससे क्या पता लगा कि जो पॉइंट P जिसको हम x कोमा माइनस वाई
कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, या कॉस 360 माइनस थीटा या माइनस साइन 360 माइनस थीटा लिख रहे हैं, उसमें साइन आपका क्या बन रहा है नेगेटिव और कॉस आपका क्या बन रहा है पॉजिटिव। कैसे? 360 माइनस थीटा हमेशा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, पर यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव। इट मीन्स जो साइन का आंसर है वो नेगेटिव बना, जो कॉज का आंसर है वो पॉजिटिव बना। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया। कॉस थीटा इसके इक्वल था, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बन गया। साइन थीटा इसके माइनस के इक्वल था, ये पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस, तो ये क्या बना नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या बना, आपका कॉज क्या होगा पॉजिटिव और बाकी सारे क्या, कॉज एंड सीकेंट क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। और पॉइंट हमने क्या बनाया, कॉज में अगर 360 माइनस थीटा आ रहा है, मतलब 360 से हम इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, तो कॉज का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये एक्यूट एंगल है तो आंसर क्या बना कॉस थीटा। इसी तरह साइन 360 माइनस थीटा करूं तो आपका साइन का एंगल नेगेटिव होना चाहिए, तो आंसर क्या है माइनस साइन ऑफ थीटा, जब ये दोनों एंगल आपके क्या हैं इक्वल। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल्स और ये रिलेटिव एंगल्स है। और थीटा का रिलेटिव एंगल इस केस में क्या बन रहा है 360 माइनस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब इनको जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े, इनको एक बार रिवाइज करके इनके फार्मूलाज को फॉर्मुलेट कर लेते हैं एक जगह पे। हाँ जी, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट क्या है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कोटैन क्या है पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट क्या है पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है? सो ये आपने याद रखना है, ऑल साइन टैन कॉज। ठीक है, क्लियर है? जिस भी फॉर्मूला से आप इसको याद रखो, बुक्स में कई इसके लिए सेंटेंसेस दिए हैं जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। और क्या चीज़ है, ये 180 है, ये 0, ये 90 और ये आपका 270। ठीक है, अब अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा लेती हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा लेती हूँ, या टैन 180 माइनस थीटा लेती हूँ, सो थीटा क्या है एक्यूट एंगल। इनके ऑल्टरनेटिव एंगल यही होंगे, ठीक है, रिलेटिव एंगल। सो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, टैन भी नेगेटिव है, तो इनके आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं, क्या बनेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके दोनों नेगेटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव। ये फार्मूला याद रखने, ठीक है। इसी तरह अगर मैं साइन 180 प्लस थीटा कर देती हूँ, कॉस 180 प्लस थीटा कर देती हूँ, टैन 180 प्लस थीटा कर देती हूँ, तो मैं किस क्वाड्रेंट में पहुँच गई, थीटा क्या है एक्यूट एंगल, 180 प्लस करने का मतलब मैं इस क्वाड्रेंट में थीटा को ले आई, तो ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, टैन क्या है पॉजिटिव, तो टैन का आंसर बनेगा टैन थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा। साइन क्या बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के रिलेटिव एक्यूट एंगल इज इक्वल टू माइनस कॉज थीटा। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये 180 वाली पॉइंट है। अब हम करें ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को हम क्या लिखते हैं 360 प्लस एंड 360 माइनस। अब अगर लिखूं कॉज साइन 360 माइनस कॉस 360 माइनस एंड टैन 360 माइनस, इसका मतलब कि इसमें से माइनस का मतलब इसमें से इतने पूरे एंगल में से कुछ कम कर रहे हैं, तो मैं किस में हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज आपका क्या है पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या नेगेटिव, तो माइनस डाल के क्या लिखूं साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा एक्यूट एंगल होने के कारण पॉजिटिव होगा, बाहर हमने माइनस डाल करके इसको पूरे एंगल को क्या बना दिया नेगेटिव। कॉज हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या बनेगा कॉस थीटा।
tan 360 माइनस थीटा के ऑल्टरनेट एंगल रिलेटिव एंगल क्या है थीटा, पर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो tan क्या होगा नेगेटिव, तो क्या बनाया माइनस tan थीटा। ठीक है, इसी तरह करते हैं 360 प्लस। हाँ जी, अब ये क्या आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस करने का मतलब मैं इस क्वाड्रेंट में आ गई। इस क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो आंसर क्या बनेंगे एक्यूट साइन थीटा, एक्यूट एंगल थीटा के साथ साइन कॉज एंड टैन, पर सारे पॉजिटिव के साथ, क्योंकि एक्यूट एंगल के साथ ये सारे क्या बने पॉजिटिव, और ये भी वो कह रहा है कि ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो ये पॉजिटिव है। सो ये फार्मूलाज और ये सारे क्वाड्रेंट आपने क्या रखने हैं याद। ठीक है, आई होप कि ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।